आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। क्या आपको कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था। सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई, तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को शाप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाएंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। और चूंकि अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया। तभी से कौवा काले रंग के हो गए। एक बार की बात है, ऋषि मुनि अपने ही पास के गांव में कथा पूजा करने गया हुआ था। जैसे ही उसने कथा पूजा करके वापस लौटने के लिए तैयार हुआ, उसके सभी जजमान ने उन्हें खाने पीने के लिए मिठाइयाँ, चावल, दाल, सब्जी उनके थैले में डाल दिए। वह साधु उसे लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। चलते चलते बहुत देर हो गई थी। उसे एक जंगल को क्रॉस करके जाना पड़ता था अपने गांव के लिए। जंगल में जाते जाते वह छाया देकर बैठ गया। बगीचे में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत चिड़िया भी वहां पर चहचहा रहे थे। चिड़ियों की सुंदर मधुर आवाज सुनकर ऋषि को नींद आ गई। इधर सभी कौवे आकर उसके थैले में रखी मिठाइयों को इधर उधर करके पूरा बिखरा दिए। जब ऋषि मुनि का नींद खुला तब उसने देखा कि उसका सामान पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा धूल मिट्टी में सना हुआ। तब उसे बहुत गुस्सा आया। तब उसने उस चिड़िया को श्राप दे दिया कि जब तुम्हारी मधुर आवाज को सुनकर मुझे यहाँ पर नींद आ गई थी, तो तुमने मेरा सभी सामान बिखरा दिया। अगर तुम्हें खाना ही था तो आराम से खा लेते, बिखराना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जिस मधुर आवाज को सुनकर मैं यहाँ पर सोया था, तुम्हारी इसी आवाज को सुनकर लोग तुम्हें भगाएंगे। तुम्हारी आवाज इतनी बुरी हो जाएंगी कि लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक सभी कोई उसे अपने घर पर बैठने नहीं देते हैं, भगाते हैं और उसकी आवाज सुनना कोई भी पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह के अच्छी और मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले। हम आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आते रहते हैं।